दोस्तों, आपके सामने यह एग्जाम्पल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूक्लिड प्रमेय क्या है, तो उसके अनुसार इसमें सिद्ध करना है, मतलब इसमें दर्शाना है आपको। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का होता है, यानी कि 2q जो है ये आपके लिए 2q के रूप में होता है, यानी कि धनात्मक समपूर्णांक। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि धनात्मक समपूर्णांक यानी कि ये समपूर्णांक जो है ये 2q के रूप का होता है। तथा इसमें एक और सिद्ध करना है कि तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो q कोई पूर्णांक है, यहाँ पर q एक पूर्णांक दिया हुआ है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को सबसे आसान तरीके से अगर समझे तो यह देख सकते हैं, इसमें माना जा सकता है, यानी क्या माना जा सकता है। माना ए इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए जो है एक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक। ए जो है एक पॉजिटिव पूर्णांक है। तो हम यह कह सकते हैं कि ए इक्वल टू, आप जानते हैं कि बी क्यू प्लस 1 प्लस आर, अरे ये प्लस आर होता है। ये फार्मूला होता है किसका, ये यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, उसका फार्मूला ये होता है। तो इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर आपको कहना है कि 2q + 1। तो यहाँ पे यह मान सकते हैं, क्या मानेंगे कि जो b की वैल्यू है यहाँ पर 2 है, ठीक। जबकि यहाँ पर q की वैल्यू जो है, q की वैल्यू आपको 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। जो q की वैल्यू है, q की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि छोटा अगर होगा तो वो माइनस में चला जाएगा। तो हमको यह माइनस में नहीं लेना है। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक। हम जो है यूक्लिड प्रमेय में, यूक्लिड विभाजन थ्योरम में या एल्गोरिथम में हम जो है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक के जो पूर्णांक होते हैं उसी का जो है अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो q की वैल्यू ये हो गई। अगर r की बात करें तो r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू कहाँ से डिपेंड करेगी, आपका यहाँ से डिपेंड करेगी, यानी कि जो b होता है, b अगर बात करें तो b एक प्रकार का ये भाजक होता है, यानी कि भाजक है। और r जो है आपका, r जो होता है आपका शेष फल होता है। क्या होता है, शेष फल होता है। r जो है शेष फल होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो b की वैल्यू यानी कि जो भाजक है, ठीक, भाजक से छोटा होना चाहिए शेषफल। अगर शेषफल ही बड़ा होगा तो भाग देने पे भाग चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है भाजक की वैल्यू जो है शेषफल से हमको बड़ा रखना है। तो कैसे, तो यानी कि हमारा ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा कि b जो है, b हमारा यहाँ पर भाजक का काम कर रहा है। b हमारा जो है ये भाजक का काम कर रहा है, ठीक। b जो है भाजक का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे b की वैल्यू अगर 2 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि आप मान सकते हैं या r की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो r की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। अगर दो होगी तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। 2 होने के बाद 2 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो 0 आने पर यूक्लिड प्रमेय में उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू आपके लिए 0 और 1 ही संभव हो सकती है। अगर इसमें माने तो यहाँ पर जो इसकी पॉजिटिव इंटीजर होगी तो r बराबर 2 और ये q। अगर आप देखिए, अगर r की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर आपको a इक्वल टू हो जाएगा 2q, ठीक। अब आप जानते होंगे किसी भी संख्या में 2 से अगर हम गुणा करते हैं, यानी कि 2 का जो मल्टीपल होता है, यानी कि अगर आपके पास 4 है, 2 का मल्टीपल अगर 5 है
तो 2 का मल्टीपल जो आएगा ये सम संख्या आएगी। क्या आएगा? ये जो है सम संख्या आएगी। तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा 2q वाला सिस्टम है ये जो है सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर आपको दर्शाना जो है आपका उचित है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं जो 2q की वैल्यू है वो सम है। ठीक, तो अब इसके बाद सेकेंड वाला जो है यहाँ पर एक विषम पूर्णांक 2q + 1। तो आप देखें तो अगर r की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इस स्थिति में क्या केस बनेगा? तो r की वैल्यू अगर r बराबर 2q + 1 रखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसमें q की जो वैल्यू है, q यानी कि भागफल है, q की वैल्यू यहाँ पर q का मान अगर बात करें तो आपका ये भागफल के अंतर्गत आता है, भागफल। ठीक, ये आपका भागफल है, यानी कि q की जो वैल्यू है वो भागफल के अंतर्गत आती है। तो आप अगर देखें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो सम संख्या आएगी, बट उसमें जब एक जोड़ा जाएगा तो वह विषम का रूप ले लेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि जो 2q + 1 जो 2q + 1 है वह एक विषम संख्या यानी कि विषम के अंतर्गत आएगी। यह कह सकते हैं कि यह जो है इंटीजर जो है विषम है। क्या कह सकते हैं कि जो यह रूप आता है, यानी कि इस रूप का जो आएगा यह विषम आएगा। तो हमारा यह दर्शा सकते हैं कि a = यानी कि यहाँ पर a जो है ये आपको माना, यहाँ पर मान भी सकते हैं और ये फार्मूले में भी दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है a = 2q यह सम है, सम पूर्णांक है। ठीक, सम पूर्णांक। और यहाँ पर ये कह सकते हैं यह विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। ठीक, तो यह एग्जाम्पल था आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो फिर दोबारा आप बताइएगा। अगर बात करें तो हम आपसे क्या कहते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q होता है और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि ये विषम संख्याएं जो होती है यह जो है पूर्णांक ये विषम होता है। उसके बाद q का जो है, q आपके लिए दिया था कि जो ये q है एक पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। q जो है पॉजिटिव पूर्णांक है, इसको आपको दिया गया था। तो आपने यह निकाला कि ये यूक्लिड प्रमेय क्या, यानी कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से आपने यह निकाला कि इसकी जो वैल्यू है यानी कि 2q जो है ये सम पूर्णांक है, 2q + 1 जो है विषम पूर्णांक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। दोस्तों, ये काजू की बर्फियां हैं। उसके बाद देखिए 130 बादाम की बर्फियां हैं। मज़ा आ गया होगा खा के। उसके बाद इनकी ऐसी ढेरी बनानी है कि इनका जो सीरीज हो, समान हो, उनकी जो ढेरियां हैं समान हो, उसको ऐसा इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करना है और उसके साथ साथ आपको उसका एचसीएम भी यानी कि जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम पहले उसको निकालते हैं। इसको देखिए, पहला ये है 420 और आपको क्या दिया है 130 और 420 दो है अंक। तो इसको इन दोनों यानी कि काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फियां को ऐसी ढेरी बनानी है कि प्रत्येक ढेरी में, यानी कि ढेरी आपको ऐसी बनानी है कि प्रत्येक ढेरी में समान बर्फियां रहें। तो इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व करेंगे, या आप इसका जो है मौसा भी निकाल सकते हैं। मौसा महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो उससे हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है यूक्लिड प्रमेय का थ्योरम से। तो उसका पहले थ्योरम क्या होता है आप देखिए, उसका थ्योरम होता है a = bq + r।
तो आप जानते हैं जो q की वैल्यू होती है ये 0 या उससे बराबर हो सकती है, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर में ही होगी, 0 के बराबर भी होगी या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। r की जो वैल्यू है, यानी कि अगर r की वैल्यू की बात करें, r की वैल्यू आपको जो है b से जो है आपको हमेशा छोटा रखना है, उससे बड़ा नहीं रखना है, यह भी ध्यान देना है। उसके बाद अगर इससे बात करें तो ये पहला जो है इंटीजर को अगर हम a मानते हैं, यानी कि अगर 420 को यहाँ लिखते हैं तो ये b जो है, b आपका जो है ये है आपका भाजक है और q जो है आपका भागफल है। तो भाजक यानी किससे हमको भाग देना है, भाग हमसे इसको देना है, यानी कि 130, यानी कि 130 से अगर इसको भाग देंगे तो कितनी बार में यह जाएगा 130, यानी कि यह 13 है, 13 3 39, अगर बात करें तो 39 यानी कि 390 होगा। ये 400 आपका 20 है, ठीक। अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, फिर उसके बाद ये क्या होगा 12 यानी कि 30। तो यहाँ पे देखें तो शेषफल आपका क्या आ रहा है 30, और उसके बाद ये कितनी बार गया है 3 बार, ठीक। तो आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। ये आपका ये पहला यानी कि स्टेप फर्स्ट, पहला चरण हो गया ये, ठीक। अब देखिए शेषफल जब तक 0 ना आ जाए, शेषफल जब तक 0 ना आ जाए या इससे यानी कि इससे जो है ऐसी संख्या आए कि कटे ना, यानी कि छोटा भी हो जाए तब भी उसको भाग देते रहेंगे। तो आगे हम अगर बढ़ें तो यहाँ पर 130 में इससे भाग देना पड़ेगा 130, यानी कि 130 को अब हम भाजक मानेंगे, 130 को भाज्य मानेंगे, भाज्य 130। उसके बाद हम 30 से भाग देंगे, तो 30 से कितनी बार हम भाग देंगे 3 चौके 12, यानी कि 3 चौके 12, 120 कट जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा शेषफल हमारा 10 बचेगा, ठीक। शेषफल 10 बचा। फिर अब क्या करेंगे, अब ये 30 को हम फिर भाज्य मानेंगे, क्या मानेंगे भाज्य मानेंगे, यानी कि 130 को एक बार यहाँ माना गया, अब हम 30 को मानेंगे। तो 30 को जब मानेंगे तो यहाँ पे अब देखिए ये आपका भाज्य हो गया। किससे भाजक करना है, यानी कि शेषफल से भाग देना है। अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे किस तरह से हम इसको भाग दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम भाजक से हम इसके यानी कि शेषफल से भाग दें तो शेषफल का अब ये भाजक हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये भाजक का काम करेगा। ये b जो है आपका भाजक है, ये आपका a जो है भाज्य है, ये जो है आपका भाज्य क्या है, ये भाज्य है, b जो है आपका भाजक है, और जो है r जो है आपका शेषफल है, क्या है शेषफल, ठीक। उसके बाद देखिए अब आप इसको अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, आप देखिए देखिए 30 है, 30 को अगर हम 10 से भाग देंगे 10 3 30, 3 बार में चला जाएगा। अगर शेषफल की बात करें तो यहाँ पर 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम रुक जाएंगे, यहाँ से अपनी जो है स्टॉप लेंगे। अब ये जो है हमारा ये भाजक जो है, ये जो है यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि हम 10-10 का अगर जोड़ा बनाएं तो ये समान ढेरी होगी, यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मसा यही है, क्या है यही मसा यही है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले स्टेप की बात करें तो हम कैसे किया गया है, अगर यहाँ पे आपको दिखाएं तो एक डेमो की तरफ ही, इसको आपको कॉपी में जो है अपने एग्ज़ाम में इसी तरह करना है। अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी इस तरह रखिए कैसे हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि 420 है, अगर यहाँ पे हम अगर आपको बताएं तो 130 से अगर हम भाग देंगे तो किस तरह आप देते हैं भाग विधि, यानी कि जो यूक्लिड थ्योरम होता है इसी को हम भाग विधि कहते हैं, यानी कि भाग विधि के माध्यम से किस तरह से हम मौसा निकालते हैं इसको हम दिखाते हैं, ठीक। अब देखिए अब इसको जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि 130 का या 420 में तो आपका कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में, 13 या 39, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे 30 यानी कि 30। अब शेषफल को हम वही रखते हैं और यहाँ पर किस तरह से भाग देते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं
तो आप देखिए, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो यहाँ की संख्या है वो भाज्य होती है, ठीक, और यहाँ की जो संख्या होती है भाजक होता है। जो यहाँ की संख्या है यानी कि यहाँ पर ये भागफल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भाजक, भाज्य, भागफल, और ये आपका नीचे शेषफल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड वाले स्टेप में, यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है सेकेंड वाले में आपने जो है माना है, क्या माना है, 30, ठीक। 30 को आपने क्या माना है, भागफल, बी भाजक, ठीक, ये भाजक, बी को आपने क्या माना है, भाजक, यानी कि जो है 30, ठीक, ये भाज है। और भाज्य किसको आपने माना है, ये भाजक को, ठीक। अब इससे भाग देंगे जब तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 चौके 12, ये 4 बार में जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए 4 बार में गया तो 120 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 10। अब इसको फिर भाग देंगे यहाँ पर 30 में, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। मतलब ये आपका यही वाला जो है 10 यहाँ से भाग विधि के माध्यम से भी और ये इस फार्मूले से भी आ रहा है, यूक्लिड थ्योरम के प्रेमिका से भी। यही आपका मसा है, इसी का ढेरी बनाना है, यही आपका आंसर है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, एक बार और रिपीट कर देंगे। धन्यवाद।